कभी आपने ये सोचा है कि एक स्टूडेंट सिर्फ पीवाई को सॉल्व करता है, दूसरा सिर्फ मॉक टेस्ट देता है, तो सबसे ज्यादा सीवीटी में किसके नंबर आने वाले हैं? तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर एक स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करता है एंड दूसरा स्टूडेंट सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करता है, तो किसके सबसे ज्यादा नंबर आने वाले हैं, कौन सा बेटर ऑप्शन होने वाला है एंड कौन सी सही स्ट्रेटेजी रहने वाली है हमें अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर लाने के लिए, पीवाईक्यू से क्या क्या फायदे होते हैं हमें एंड मॉक टेस्ट लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जरूर से देखना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हम बैटल कर रहे हैं पीवाईक्यू वर्सेस मॉक टेस्ट, तो अगर मैं बात करूं कि पीवाईक्यू के फायदे क्या होते हैं भाई, तो पहला फायदा है एग्जाम पैटर्न। पीवाईक्यू लगाने से हमें एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि एग्जाम एक्चुअल में दिखता कैसा है भाई, रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलता है हमें कि रियल एग्जाम में अगर हम बैठे तो इस तरीके से हमें एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। अगर हम बात करें पीवाईक्यूज की, तो पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से हमें पता चलता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट से हमें टाइम मैनेजमेंट पता चलता है कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, तो उस टॉपिक से उस क्वेश्चन को कितने मिनट में, कितने सेकंड्स में करना है, ताकि मैं गिवन टाइम पीरियड के अंदर पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। देन क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो करूं स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करूं। तो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है आपको, जो रियल एग्जाम में काफी हेल्प करता है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं कि पीवाईक्यू से आपको ट्रेंड एनालिसिस होता है, ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह पता चलता है आपको पीवाईक्यू से। अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट से, तो मॉक टेस्ट जैसा कि मैंने अभी बताया स्पीड बिल्डअप करता है, स्पीड बिल्डिंग होती है मॉक टेस्ट से। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं भैया, तो आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं इसको 40 सेकंड में कर दूंगा, 50 सेकंड में कर दूंगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, और प्रैक्टिस करने का जो जरिया है, जो साधन है, वो मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट रियल एग्जाम की फीलिंग दिलाता है, ठीक है भाई। तो इससे ये पता चल रहा है कि दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, अलग अलग तो नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं कि पीवाईक्यूज को अगर हम करते हैं, तो हमें पता चलता है रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पीवाईक्यू से देखने से ये पता चलता है कि कुछ टॉपिक के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं भैया, बस डिजिट चेंज करके सब कुछ सेम आ रहा है। कुछ एग्जाम में तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि डिजिट भी सेम है, सब कुछ सेम है भैया, वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो पीवाईक्यूज ये चीजें बताता है हमें। साथ ही साथ अगर मॉक टेस्ट की बात करें, तो मॉक टेस्ट हमें बताता है कि हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं भैया, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी है भैया। देखो पीवाईक्यू जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज देता है हमें, और जो मॉक टेस्ट है वो प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। मतलब हमने पढ़ लिया एंड हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो पीवाईक्यू से पता चल जाता है। एंड हम रियल एग्जाम में कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, अपनी तैयारी को कैसे तैयारी से कैसे एग्जाम को हैंडल करने वाले हैं, वो पता चलता है मॉक टेस्ट से। क्या? मॉक टेस्ट से, ठीक है भाई। अगर मैं बात कर रहा हूं कॉन्फिडेंस इन कंसेप्ट, तो पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे आप लोग, तो कुछ कंसेप्ट जो होंगे वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस कंसेप्ट से तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर है। या फिर आपको ऐसे पता चल जाएगा कि पीवाई में ऐसा ट्रेंड चल रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका कंसेप्ट आप क्लियर करके रखोगे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं कि मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो आप, तो कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस से आप और भी अच्छा करके जाओगे। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? मान लो भाई तुमने स्टार्ट किया था मॉक टेस्ट देना, तो 250 में से 150 आ रहे थे, 140 आ रहे थे, 130 आ रहे थे, बट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग धीरे वो इंक्रीज होकर 240 तक पहुंच गया है, 245 तक पहुंच गया है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अब तो मुझे 250 में से 250 लानी है, जीएटी को फोड़ना है, तोड़ना है, मरोड़ना है। तो ये कॉन्फिडेंस देता है मॉक टेस्ट, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं, आपको जो पीवाईक्यू बताता है कि क्या पढ़ना है, नो व्हाट टू स्टडी, क्या आपको पढ़ना है, क्या स्किप कर सकती हैं, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सा पॉइंट है। और मॉक टेस्ट जो है वो बताता है कि हाउ टू अटेम्प्ट,
बताता है कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है एंड किस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना है, किस क्वेश्चन को कम टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए टाइम टेकिंग है। तो ये पता चलता है हमें मॉक टेस्ट से। अगर मैं बात करूं कि अगर 5 स्टार में से मैं PYQ एंड मॉक टेस्ट को अगर मैं रेटिंग करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, वो भी देख लेते हैं एक बार रेटिंग के थ्रू। अगर हम देखें इसे, तो अगर मैं बात कर रहा हूं पैटर्न अंडरस्टैंडिंग की स्किल, पैटर्न अंडरस्टैंडिंग की स्किल अगर देखना हो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे को पता चलेगा कि अच्छा PYQ को ना मैं 5 में से 5 स्टार दूंगा, क्योंकि मुझे यहां पे पता चलेगा कि पैटर्न को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, पैटर्न को कैसे समझा जाता है। ठीक है भाई। अगर मैं बात करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, यहां पे मॉक टेस्ट को 2 स्टार दिया मैंने, क्योंकि मुझे पैटर्न समझने के लिए PYQ उसको देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए भी PYQ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। PYQ को 5 में से 5 देता हूं मैं एंड मॉक टेस्ट को 2 देता हूं। ऐसे ही अगर स्पीड की बात है, जहां भी स्पीड की बात है, मतलब कि आपको यहां पे PYQ को 2 स्टार दिया मैंने, और स्पीड मतलब की मॉक टेस्ट से स्पीड पता चलता है, हमारी खुद की औकात पता चलती है कि कितना हमने पढ़ा है, कितनी अच्छे से, कितने शिद्दत से पढ़ा है। अगर मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट की, तो इसमें 1 स्टार देते हैं। PYQ से क्या ही टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं हम, बट मॉक टेस्ट से हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि 5 में से 5 स्टार देते हैं हमसे। अगर मैं बात करूं एग्जाम प्रेशर मॉक टेस्ट से ही हमें मिलता है। मॉक टेस्ट को देख के ही पता चलता है कि एग्जाम कैसा आएगा, गिवन टाइम पीरियड के अंदर हम कर पाते हैं कि नहीं, एंड कितनी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो इसको 5 स्टार दे रहा हूं मैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। कॉन्फिडेंस भी मॉक टेस्ट से बढ़ता है, तो इसमें 5 स्टार मिलेंगे। एंड रियल एग्जाम रेडीनेस जो है, इसके लिए भी मॉक टेस्ट को 5 में से 5 स्टार दिए जाते हैं। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को नोट कर पा रहे हैं, इन सब पॉइंट से जज कर पा रहे हैं, तो PYQ से ज्यादा मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि क्या करना चाहिए, तो अगर आपको बहुत अच्छा नंबर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बहुत अच्छा चाहिए एंड ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाए, तो आपको दोनों ही साथ में लेके करना पड़ेगा, दोनों ही साथ में लेके चलना पड़ेगा। PYQs प्लस मॉक टेस्ट दोनों ही साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप दोनों साथ में लेके चलते हैं, दोनों का बैलेंस बना के चलते हैं, देन आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि PYQ उसके क्या इंपॉर्टेंस है एंड मॉक टेस्ट के क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे किस पॉइंट पे आप जज करेंगे इन दोनों को, एंड दोनों ही इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो आप मेरे मेल से कनेक्ट कर सकते हैं, मेल ID पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत आ रही है बैचलर लेने से रिलेटेड या फिर कैरियर से रिलेटेड, पर्सनल मेंटोरशिप चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेल ID मेरी ये है पर्सनल। एंड अगर आप चाहते हैं कि CVT को 2027 में टारगेट कर रहे हैं एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ, तो आप हमारी बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, ब्राउजर ओपन करिए, उस पर Adda247 सर्च करिए। जैसे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाके आप UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा CVT हिंदी मीडियम। जैसे ही आप CVT हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखेगा CVT लैंग्वेज प्लस जर्नल टेस्ट। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे 2 बैचेस देखने को मिल जाएंगे, एक हिंदी लैंग्वेज प्लस GAT एंड दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज प्लस GAT। मान लो आपको हिंदी लैंग्वेज प्लस GAT का बैच लेना है, आप इस पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे कूपन कोड लगाना, क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो यहाँ पे कूपन कोड यूज करना SS लाइव। जैसे ही आप SS लाइव कूपन कोड यूज करके यहाँ गेट अप्लाई करते हो, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल सकता है एंड आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आ जाओगे, पर्सनल गाइडेंस के अंदर आ जाओगे। देन आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, पर्सनली डाउट पूछ सकते हो। तो अगर आपको बैच में इनरोल करना है, तो याद रखना SS लाइव कूपन कोड यूज करके ही इनरोल करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे मेल पे कनेक्ट कर ले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम मॉक टेस्ट और PYQs को एनालाइज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले किसी इंफॉर्मेशन के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।